बांग्लादेश ने जब पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर 2-0 से हराया तो इंडिया वालों के मन में एक ख्याल आया कि गुरु बांग्लादेश को हल्के में नहीं लेना है। हाँ, बांग्लादेश अब वो टीम नहीं रही जो टेस्ट में पिली पिली लिली लिली करती थी। अब बांग्लादेश डोमिनेट करते हुए नजर आती है टेस्ट क्रिकेट में, और खास करके तब जब स्पिन ट्रैक हो। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जो एशिया की पिचे है उस पर फास्टर को बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलती है। टेस्ट क्रिकेट में स्पिनर को ही मदद मिलता है, और जहां जहां स्पिनर को मदद मिलता है बांग्लादेश अपना तिकरी स्पिनर रखी हुई है और डोमिनेट करती हुई नजर आती है बांग्लादेश। दरअसल भारत और बांग्लादेश का जो सीरीज 19 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में 2 टेस्टों मैचों का रखा गया है, उसमें बांग्लादेश को कमजोर नहीं आंकने के लिए भारत को सलाह दिया जा रहा है एक्सपर्ट द्वारा। सुरेश रैना ने भी कहा है कि बांग्लादेश को कभी भी आप कमजोर नहीं आंक सकते हैं। जिस प्रकार का उनका खिलाड़ी फॉर्म में है, जिस प्रकार से वो पाकिस्तान को हराए हैं, पाकिस्तान में जाकर के पहला मैच 10 विकेट से, दूसरे मैच में जब 26 रन पर 6 विकेट गिर गया था बांग्लादेश का, वहां से फिर 6 विकेट से मैच जीतते हैं और इतिहास रच देते हैं पाकिस्तान में जाकर के। मतलब 23 साल लग गए पहला टेस्ट जीतने में, और एक सप्ताह के अंदर दूसरा टेस्ट जीत करके पाकिस्तान को उसके घर में सफाया कर दिया है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से डरने की जरूरत है भारत को। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश आएगी और आसानी से हार करके चली जाएगी। पाकिस्तान का तो खैर 1364 दिन हो गए हैं अपने घर में सीरीज, टेस्ट सीरीज नहीं जीती है पाकिस्तान। हालांकि भारत की अगर आप बात कीजिएगा तो 4254 दिन हो गए हैं और भारत सीरीज, टेस्ट सीरीज भारत में नहीं हारी है। मतलब होम सीरीज भारत टेस्ट 2012 के बाद से कभी नहीं हारी है, चाहे उस सामने में कोई भी टीम आए, ऑस्ट्रेलिया आए, इंग्लैंड आए, न्यूजीलैंड आए, साउथ अफ्रीका आए, सबको पछाड़ कर भारत अजय रहती है। और 12 साल हो गए टेस्ट सीरीज नहीं हारी है टीम इंडिया। हालांकि जो सेना कंट्री है जैसे साउथ अफ्रीका हो गई, इंग्लैंड हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, ये सब जो टीमें हैं ये सब आती है तो इस सबको स्पिन खेलने में थोड़ी बहुत परेशानी होती है। लेकिन बांग्लादेश के साथ ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बांग्लादेश अच्छा स्पिन खेलती भी है और अच्छा स्पिन करती भी है। तो बांग्लादेश भारत को टफ टाइम देगी टेस्ट में, ऐसा नहीं है। और भारत के प्लेयर अभी आराम कर रहे हैं। दिलीप ट्रॉफी में नाम नहीं है लगभग आधे से ज्यादा प्लेयर का जो लोग टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले हैं बांग्लादेश के खिलाफ। हाँ, अब बांग्लादेश इंग्लैंड के बैज बॉल से ऊपर आकर के बैठ गई है। अब सोच करके देखिए, WTC फाइनल का जो पॉइंट टेबल है उसमें 4 नंबर पर बांग्लादेश है। मतलब भारत 1 पर है, 2 पर ऑस्ट्रेलिया, 3 पर न्यूजीलैंड और 4 पर बांग्लादेश है। तो मतलब समझ सकते हैं आप कितने देशों से आगे है। पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, मतलब इन सब देशों से आगे है बांग्लादेश। इसी से समझ सकते हैं कि बांग्लादेश कितना टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेट करती है पिछले 2-4 सालों में। आपको याद होगा जब भारत गई थी बांग्लादेश टेस्ट खेलने, 2 टेस्टों का सीरीज था, उसमें भी भारत को पूरा आसानी से नहीं जीतने दिया था बांग्लादेश सीरीज। मतलब 184 रन मात्र चेस करना था, वहां से 6 विकेट भारत के जल्दी गिर गए थे। वो तो संजोग कहिए श्रेयस अय्यर और रविचंद्रन अश्विन का जो टिक 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 करके किसी तरीके से भारत के झोली में मैच डाल दिया। नहीं तो टेस्ट सीरीज भी भारत हार जाते बांग्लादेश में। वनडे मैच तो हारे ना, पिछला से पिछला साल टेस्ट भी हार जाते, और उसमें भी मेहदी हसन मिराज गजब का प्रदर्शन किए थे टेस्ट और वनडे दोनों में। लेकिन मेहदी हसन मिराज पाकिस्तान के खिलाफ भी बहुत अच्छा गेंदबाजी और बल्लेबाजी किए हैं और इसके लिए उनको मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। WTC चैंपियनशिप अब तक 2 फाइनल हो चुके हैं, दोनों में भारत फाइनल खेली है। एक बार 2021 में न्यूजीलैंड हरा दी भारत को, 2023 में ऑस्ट्रेलिया हरा दी, और 2025 में फिर लंदन में 11 से 15 जून के बीच WTC चैंपियनशिप का फाइनल होने वाला है। अभी तो 1 नंबर पर इंडिया है। अब देखना यह है कि इंडिया क्या 1 पर रहती है या फाइनल में पहुंच पाती है कि नहीं पहुंच पाती है। दरअसल इंडिया का जो अगला मैच है वो बांग्लादेश से 19 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच है। फिर 3 टेस्टों का सीरीज आपको न्यूजीलैंड से है, फिर उसके बाद T20 साउथ अफ्रीका से, और सबसे जो इंपॉर्टेंट सीरीज है वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है भारत 22 नवंबर से लेकर के और जनवरी तक चलेगी। वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है और उसका तैयारी भारत को अभी से करना होगा। और सबसे समस्या भारत के साथ है कि विराट कोहली का फॉर्म जो है वो टेस्ट में बहुत साधारण सा रहा है। विराट कोहली पिछले कई सालों से शतक नहीं बना पा रहे हैं टेस्ट में। मात्र 2 शतक बनाए हैं विराट कोहली, जब तक 18 शतक जड़ दिए हैं जो रूट साहब। मतलब जब 17 शतक था जो रूट का तो 27 शतक था विराट कोहली का।
और अब 34 शतक है जो रूट का, तो अभी भी 29 शतक है विराट कोहली का। तो विराट कोहली का फॉर्म थोड़ा सा समस्या है भारत के लिए। देखना है भारत कहां तक बांग्लादेश से कैसे सीरीज खेलती है। बेल, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।